हेलो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 24। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिसने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 23, वो पहले उसको देख ले, उसके बाद ही उसको ये समझ में आएगा। तो अब इसमें हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, वो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। वो कितना होता है? प्रत्यनन बल युग्म का आघूर्ण। ये हम पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। वो क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो प्रत्यनन बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है? जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर जो प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण लगता है, यानी घुमाने के लिए जो बल युग्म आघूर्ण लगता है, वो कितना लगता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा है। इसके केस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री कोण बना रहा है, और जब वो 90 डिग्री कोण बना रहा है, और जब वो 180 डिग्री कोण बना रहा है, तो कितना कितना प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं। तो ये जो बल आघूर्ण लग रहा है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसकी प्रवृत्ति है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो थीटा कोण बनाते हुए रखा था, जो पहले बताया था मैंने, वो उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना चाहता है। यानी ये चाहता है, ये जो बल युग्म लग रहा है, वो बल युग्म क्या चाह रहा है कि वो उसकी दिशा में संरेखित हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए। ठीक है, ये वाला चित्र था वो, कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रखा है, वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है थीटा कोण बनाते हुए, तो ये क्या है? ये चाहता है कि ये वैद्युत बल युग्म आघूर्ण जो लग रहा है इसमें, वो क्या लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए, यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, इसलिए ये बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। अभी मैंने बताया कि जो ये टाउ है, ये जो प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने के लिए लग रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे जैसे थीटा कोण बदलता है, वैसे वैसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले ये जो बल युग्म का आघूर्ण है, यानी टाउ, ये भी बदलता है। अब ये माना कि जो टाउ है ये नियत है, ये नहीं बदल रहा है। ठीक है, जो टाउ है ये क्या है? अब हमने माना कि जो टाउ है ये नियत है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे कि ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। और हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को बहुत छोटे से कोण डी थीटा से घुमा रहे हैं, यानी ये मान रहे हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को बहुत छोटे से कोण डी थीटा घुमाया जाता है तो टाउ क्या रहता है? वो नियत रहता है, यानी अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाया जा रहा है। ये डी थीटा क्या है? अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है। ये कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमा रहे हैं हम। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमा रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि जो टाउ है ये नियत है। ठीक है, ये बदल नहीं रहा है। तो इस केस में जो बाह्य स्रोत है, इसके द्वारा प्रत्यनन बल युग्म के विरुद्ध वैद्युत द्विध्रुव पर जो किया गया कार्य होगा, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? जब हम बहुत छोटे से कोण से घुमा रहे हैं तो काम भी बहुत छोटा सा होगा, तो कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, और विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन। तो अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमा रहे हैं, तो बाह्य स्रोत द्वारा जो प्रत्यनन बल युग्म के विरुद्ध वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य जो होगा, वो क्या होगा? वो बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, है ना। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? बल युग्म जो लग रहा है वो, और
कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू हमने देखा क्या आया, क्योंकि बल युग्म का गुण हम निकाल चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। टाउ क्या था, बल युग्म का गुण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, डी थीटा आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास छोटा सा कार्य जब हम क्या करते हैं, बहुत छोटे कोण से, बहुत अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन से हम उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब हमने उसको जर्नल कर दिया, यानी हम उसका कहाँ से ले जा रहे हैं, थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। पहले हमने देखा कि अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से अगर घुमाएं, टाउ नहीं आता है, तो कितना काम करना पड़ेगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा डी थीटा। अब कह रहे हैं कि थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाए तो कितना काम करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी समाकलन कर देते हैं। तो ये डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन थीटा जीरो से थीटा तक जा रहे हैं हम, और पी ई साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पी ई तो हमारा कांस्टेंट है, पी ई आ जाता है बाहर, अंदर बचता है थीटा जीरो से थीटा, यहाँ आता है साइन थीटा डी थीटा। अब जो साइन थीटा डी थीटा होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, पी ई, ये होता है माइनस कॉस थीटा, और ये आया आपका लिमिट थीटा जीरो से थीटा तक। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस यहाँ से बाहर ले लो, और ये आया आपका कोस थीटा। अभी लिमिट ना रखें, इसको इस तरह से लिख लें, तो ये आ जाएगा माइनस पी, और अब रखें तो ये जाएगा कोस, पहले अपर लिमिट रखते हैं, कोस थीटा माइनस कोस थीटा जीरो, और माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्लू जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, पी ई, और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, कोस थीटा जीरो माइनस कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास कार्य, कब, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, थीटा जीरो से थीटा तक घुमाते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को जब हम क्या करते हैं, थीटा जीरो से थीटा तक घुमाते हैं, तो जो कार्य आता है वो क्या आता है, डब्ल्यू बराबर पी कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। तो अभी हमने प्रूफ किया कि डब्ल्यू कितना आया, जो कार्य आया वैद्युत द्विध्रुव को थीटा जीरो से थीटा घुमाने में, डब्ल्यू बराबर पी कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। अब ये कहा कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा साम्य स्थिति, साम्य स्थिति मतलब थीटा जीरो को जीरो से कहें, थीटा जीरो से थीटा जीरो जीरो कहें, साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो अब हमें निकालना है कि अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अथवा साम्य स्थिति, साम्य स्थिति मतलब जब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर, जब हमने उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और उसको, इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य स्थिति। यानी वो स्थिति जो है वो क्या है, थीटा जीरो जो है वो उसको हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो यहाँ से डब्लू जो आएगा हमारे पास वो क्या था, पी कोस थीटा जीरो, कोस थीटा जीरो का मतलब इसका मान जीरो है, और माइनस कोस थीटा, यानी थीटा थीटा बराबर जीरो से थीटा तक ले जा रहे हैं हम, थीटा जीरो जीरो से थीटा तक ले जाने में कितना काम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो यानी ये आया पी कोस जीरो का मान एक, तो ये आया माइनस कोस थीटा। यानी जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाएंगे तो क्या आएगा, कार्य कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर पी ई ब्रैकेट में वन माइनस कोस थीटा। ये काम हमने किया, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे साम्य स्थिति ये वाली है, और यहाँ से कहीं भी हम घुमा रहे हैं, यहाँ तक घुमा रहे हैं, कहीं भी हम घुमा रहे हैं, तो उसमें हम कितना काम कर रहे हैं, वो आया डब्ल्यू बराबर पी ब्रैकेट में वन माइनस कोस थीटा। अब इसमें पहली विशेष स्थिति आती है कि हमने क्या किया
कि जो वैद्युत द्विध्रुव था उसको हमने साम्य स्थिति से घुमा रहे हैं। अब साम्य स्थिति से घुमाते घुमाते हम कहाँ ला रहे हैं उसको, थीटा बराबर 90 डिग्री तक उसे घुमा रहे हैं। तो कार्य कितना हुआ, कार्य आया हमारे पास पी ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा था, तो कोस क्या हुआ 90 डिग्री, और यहाँ से जो कार्य आया ये आया पी 1 माइनस कोस 90 का मान 0, तो कार्य कितना आ गया पी ई। यानी ये कार्य आया जब हमने क्या करा उसको, साम्य स्थिति ये वाली है, यहाँ से हमने क्या किया उसको 90 डिग्री तक ऐसे करके घुमा दिया। तो हमने कितना काम किया, W बराबर पी ई काम किया। अब ये कहें कि ये जो घुमा रहे थे जो हम वैद्युत द्विध्रुव को, पहले हमने साम्य स्थिति से कहाँ तक घुमाया था, 90 डिग्री तक घुमाया था। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 180 डिग्री कोण घुमा रहे हैं। जब 180 डिग्री कोण घुमाएंगे तो W बराबर क्या था, पी ई 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो W जो आया हमारे पास वो क्या आया, पी ई 1 माइनस कोस 180 का मान होता है -1। तो ये जो आया हमारे पास ये आया पी 1 + 1, यानी W बराबर आया 2 × पी ई। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। यानी जब हम वैद्युत द्विध्रुव को, ये इस तरह से था साम्य स्थिति में था, और जब हमने इसको यहाँ से यहाँ घुमाया तो हमने पी काम किया, और जब हमने इसको यहाँ घुमाया तो 2 पी काम कर दिया। ठीक है, तो कितना काम हुआ 2 पी। ऐसे भी समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक हमने ऐसे था साम्य स्थिति से यहाँ लाया तो पी, इससे पहले वाले में पी काम आया, अब इतना घुमाया तो पी और हो गया, तो कितना हो गया 2 पी काम हो गया। ठीक है, थैंक यू।